नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने जुडिशरी वाले भाग में पहुंचे उससे पहले एक टॉपिक जो है वो रह गया था, जो कि मंत्रिपरिषद के साथ था। छोटा टॉपिक था, मंत्रिपरिषद के साथ नहीं हो पा रहा था, उसके लिए एक क्लास अलग से आयोजित करनी जरूरी थी, तो आपके लिए आज जो है ये क्लास आयोजित कर रहे हैं अलग से। महाधिवक्ता, ठीक है, ये अपने टॉपिक रहेगा महाधिवक्ता। ओके, अब अपने जो इसके बाद जो टॉपिक बाकी रहेंगे उसको अपन देख लेते हैं एक बार। उसमें जो है पहला जो फर्स्ट रहेगा बाकी वो रहेगा अपने उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। दूसरा रहेगा वो रहेगा अपने जिला न्यायालय। जिला न्यायालय। तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने पंचायती राज। और चौथा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नगरीय शासन। नगरीय शासन, ठीक है। ये जो है बड़े बड़े टॉपिक जो है वो ये रहेंगे, यानी 4 क्लास है अप्रोक्स, लगभग आप मानो 4 क्लास है, 4 या 5 क्लास है मैक्सिमम। उसमें अपने जो है ये सिलेबस अपन रीड का सिलेबस पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये क्वेरीज आ रही थी बार बार, तो दोनों को क्लियर कर दिया। महाधिवक्ता अपन पढ़ते हैं। देखो, महाधिवक्ता महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, ठीक है। महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद है। इसका प्रावधान जो है वो किसमें किया हुआ है? संविधान में इसका प्रावधान कर रखा है, यानी ये एक कैसा पद है? संवैधानिक पद है। संविधान में कहां उल्लेख है? तो भाग 6 अनुच्छेद 165 में मिलता है। कौन से भाग में? तो ये ध्यान रखना, भाग 6 में इसका जो है वर्णन है। और अनुच्छेद इससे संबंधित कौन सा है? तो 165 अनुच्छेद 165। आप एक चीज ध्यान रखें, प्रधानमंत्री के साथ अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी की बात करता है। सेम महाधिवक्ता की बात जैसे ही मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से जो है रिलेटेड रहेगा, इसलिए मंत्रिपरिषद के साथ इसको पढ़ना चाहिए था, लेकिन इसको जो है वो अपन अलग क्लास में जो है वो पढ़ रहे हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान में महाधिवक्ता पद सृजित किया गया। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की गई, और राज्यपाल की नियुक्ति के बाद जो है, और राज्यपाल की नियुक्ति के साथ साथ राज्यपाल नियुक्ति के बाद ही पहली बार जो है राजस्थान में जो महाधिवक्ता पद का जो है वो सृजित किया गया। और 1957 में पहले महाधिवक्ता लगाए गए, कासलीवाल जी जो लगाए गए थे 1957 में जो है पहले महाधिवक्ता लगाए गए थे, उससे पहले महाधिवक्ता नहीं था पद, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, महाधिवक्ता का पद कब से? 1956 से, ठीक है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि यानी कानून अधिकारी होता है। यह राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, अर्थात राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। राज्य सरकार का क्या होता है? कानूनी सलाहकार। जैसे कि भारत में क्या होता है? महान्यायवादी, जैसे कि अपन ने शुरुआत में बात कर ली। जो रोल महान्यायवादी का है देश में, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सरकार के लिए जो रोल महान्यायवादी अदा करते हैं, वो का वो रोल जो है वो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, ठीक है। क्लियर। अब है कुछ इनसे संबंधित अनुच्छेद 165। राज्य में महाधिवक्ता का पद कब? राजस्थान में पूछे तो ध्यान रखना 1956। राजस्थान में कब लागू हुआ? 1956, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद। फिर है अनुच्छेद 165(1). इसकी नियुक्ति यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और किसकी सलाह पर? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आगे फिर है 165(1) में योग्यता। महाधिवक्ता नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए जो योग्यताएं हैं वो की वो योग्यताएं जो है वो इनसे संबंधित है। क्या योग्यताएं हैं? देखो, अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यताएं दे रखी है। इसलिए इस टॉपिक को रखा था कि भाई उच्च न्यायालय के बाद भी करें तो भी ये आपके क्लियर हो सकता है, लेकिन चलो अपन इस साथ ही चलाते। वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा, कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में न्यायिक पद धारण किया हुआ होना चाहिए। कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में जो है न्यायिक पद जो है धारण किया हुआ होना चाहिए। या फिर अथवा
और भी कह सकते हैं किसी भी उच्च न्यायालय में एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा, या तो किसी एक उच्च न्यायालय में या फिर एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कंटिन्यू, ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू 10 वर्ष तक जो है अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो। क्लियर? ये है इनसे संबंधित योग्यता, इनकी नियुक्ति। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे क्वेश्चन बनता ही है इससे। अब आगे, अब एक सेकंड, आप लोगों की कल की एक बात थी तो मैं लो अभी क्लियर कर देता हूं। लो, कल जैसे मैंने एक वो क्लियर किया और कमेंट उसी के बारे में कमेंट है, सर आप क्लियर कर लिया जाए, जबकि मैंने कल कह के वो क्लियर किया। आप लोगों का काम बहुत खतरनाक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तब आपकी समस्या नहीं होगी। अंडरलाइन नहीं किया जाए या मार्क नहीं किया जाए तो वो जो चीज है वो अपने ध्यान में नहीं आती है, इसलिए इसको अंडरलाइन करना भी जरूरी है। अब ले लो स्क्रीनशॉट, बस अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक अब आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। चलो बढ़े आगे। अब आगे, अब है कार्यकाल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल के बारे में कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। कुछ भी प्रावधान नहीं किया हुआ कि महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा, कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका प्रावधान यह है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है ये बना रहता है। जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक वो प्रसाद पर्यंत जो है वो महाधिवक्ता बना रहेगा। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था या प्रक्रिया का भी वर्णन नहीं है। उसको हटाने की जो व्यवस्था और प्रक्रिया है उसका भी जो वर्णन है वो नहीं कर रखा है। ना तो प्रावधान है उसको हटाने का, सॉरी उसके कार्यकाल का, ना उसके हटाने का, दोनों चीजें। ना तो उसके महाधिवक्ता के कार्यकाल का कोई प्रावधान है संविधान में, ना ही उसको हटाने का कोई प्रावधान है। ठीक है, अब हटाने के बारे में क्या प्रावधान एक है, 165(3) के तहत हटाने मतलब कार्यकाल के बारे में, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक महाधिवक्ता अपने पद पर बना रहेगा, नहीं तो महाधिवक्ता अपने पद पर नहीं बना रहेगा। फिर आगे, महाधिवक्ता को राज्यपाल हटा सकता है राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। देखो, हटाना भी किसको अधिकार है, राज्यपाल को, लेकिन जिसने नियुक्ति की है, जिसकी सलाह पर नियुक्ति हुई है, उन्हीं की सलाह पर जो है उसको हटाया जा सकता है, नहीं तो हटाया नहीं जा सकता। अब त्याग पत्र, जिसने शपथ दिलाई है उन्हीं को, या जिसने नियुक्ति की है उन्हीं को जो है त्याग पत्र देगा, यानी राज्यपाल को त्याग पत्र दे सकता है। किसको त्याग पत्र दे सकता है, राज्यपाल को। आगे, वेतन भत्ते, संविधान में महाधिवक्ता का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं है। देखो, कुछ भी नहीं, ना उनको हटाने का प्रावधान निर्धारित है, ना उनका कार्यकाल दे रखा है, ना उनके वेतन भत्ते जो है वो निर्धारित है, पारिश्रमिक निर्धारित नहीं है। अब तो फिर क्या है आगे, महाधिवक्ता वही पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राज्यपाल निर्धारित करता है। राज्य संचित निधि से जो है पारिश्रमिक दिया जाता है, 165(3). अब यहां एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये कुछ चीजें ये आपको सिंपल सी लग रही होगी कि राज्यपाल तय करता है। क्या सर बता रहे हो आप? प्रॉब्लम कहां आती है, जब ये एग्जाम में आता है प्रश्न, तब अपन सीधा जाते हैं कि विधानसभा तय करेगी। महान्यायवादी से पूछे, जैसे पूछते हैं तो महान्यायवादी से भी अपने दिमाग में वही आता है कि भाई लोकसभा या संसद तय करेगी, या कौन तय करेगा, तो कि विधानमंडल तय करेगी। नहीं, जहां पॉलिटिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है जहां लिंक से हटकर बात की जा रही है, जहां पर जो बात एक दूसरे से लिंक हो रही है कि भी जुड़ रही है, उससे हटकर जिस टॉपिक में जिस चीज के बारे में बात की जा रही है वो आपको विशेष याद रखनी। जैसे अपन ने पढ़ी थी कि उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो अनुसूची जो 3 में है उसमें नहीं है, वो अनुच्छेद 69 के तहत ही जो है इसका प्रावधान है। अब वो ये बात हटके है उससे, अपन कंटिन्यूटी में जो है उसी को याद करते हैं और सवाल इस तरह से पूछ लिया जाता है, वहां थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये चीजें हैं वो हर लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। महाधिवक्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, अतः वह अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर ऐसे मुकदमों में पैरवी नहीं करेंगे जो सरकार के विरुद्ध हो। वो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो अपनी निजी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं, लेकिन जो मुकदमा सरकार के विरुद्ध हो उसमें जो है वो पैरवी नहीं कर सकते। क्लियर?
अब यहां तक आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। अब आगे है महाधिवक्ता की शक्तियां व क्षेत्राधिकार। महाधिवक्ता का कार्य क्षेत्र संपूर्ण राज्य होता है। उसे राज्य में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 पूरा और पूरा जो है अनुच्छेद 65 जो है वही महाधिवक्ता से संबंधित है। महाधिवक्ता से संबंधित है 65(1), 65(2), 65(3), 65(1), 65(2), 65(3). 217 पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि उसमें यह लिखा है कि इसकी योग्यता के बारे में यह प्रावधान किए हुए है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता रहेगी वो योग्यता जो है इसकी तय की गई है। इसलिए वो 217 अनुच्छेद जो है वो अपने को पढ़ना जरूरी है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसमें तो ज्यादा है नहीं, आराम से, कोई समस्या नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। एक अनुच्छेद और है इंपोर्टेंट, 177 और 194। ये दो थोड़े इंपोर्टेंट है तो आप ध्यान रखो क्योंकि ये विधानमंडल से संबंधित है इसलिए इसको पढ़ना है। लेकिन वैसे महाधिवक्ता से संबंधित सिर्फ 165 है। ये विधानमंडल से संबंधित है। महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, फिर भी विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। किसी भी सदन की बैठक में वो भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, यानी भाषण दे सकता है, अपनी बात रख सकता है। और लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि वो मत नहीं दे सकता किसी भी विधेयक के बारे में, किसी भी बात के बारे में, किसी भी पक्ष के बारे में जो है वो अपना मत जो है वो नहीं दे सकता। मत नहीं दे सकता, अपनी बात रख सकता है, अपनी बात जो है वो रख सकता है, ये उसको अधिकार है। और चर्चा में भी भाग ले सकता है। क्लियर? अब आगे अनुच्छेद 194। महाधिवक्ता को अपने कार्यकाल के दौरान विधानमंडल सदस्यों को प्राप्त होने वाली उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। जो जो उनको अधिकार है, विधायी अधिकार जो प्राप्त हैं, वो अधिकार जो है वो महाधिवक्ता को प्राप्त होते हैं। ठीक है? अब है महाधिवक्ता के कर्तव्य 165(2). 165(2) के अनुसार महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। ठीक है? जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं, राज्यपाल द्वारा पूछे गए हैं, राज्यपाल द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, उन चीजों पर, उन विषयों पर जो है वो राज्य सरकार का मार्गदर्शन करे, राज्य सरकार को सलाह दे, विधिक जो सलाह दे, कानूनी सलाह दे। क्या दे? कानूनी सलाह दे। आगे और उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जो उसको संविधान अथवा तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हो। अर्थात महाधिवक्ता के निम्न कार्य होते हैं, देख लो, और ऐसे कार्य जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त है या उस समय की परिस्थितियां या उस समय के जो नियम बनाए हुए हैं उसके द्वारा जो है कार्य जो दिए गए, उन कार्यों को भी वो करना है। जैसे राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो, ये बात अपन ने पढ़ ली। फिर आगे वह राज्यपाल द्वारा भेजे गए या आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है। वो जो भी राज्यपाल द्वारा कर्तव्य या जो भी इनको कानूनी जो कर्तव्य बताए गए, जो कानूनी चरित्र बताया गया, उसका जो है, उन कर्तव्यों का जो है वो निर्वहन करेगा। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा जो भी कृत्य दिए गए, जो भी काम दिए गए, संविधान में जो उल्लेख किए गए, संविधान से संबंधित जितने कार्य हैं वो, और अन्य कोई कार्य दिया जाता है तो वो भी जो है वो निर्वहन करेगा। विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो। सारे के सारे काम जो है वो राज्यपाल द्वारा जो है वो सौंपे जाएंगे। एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना आप। राजस्थान में एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता का कार्यालय मुख्य पीठ जोधपुर है। कार्यालय की मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर है। इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है हाईकोर्ट से, जहां हाईकोर्ट की मुख्य पीठ होगी वहीं जो है महाधिवक्ता की मुख्य पीठ होगी। लेकिन ध्यान रखना है, अपने दिमाग में ये प्रश्न पूछा जाता है तो अपन अपना दिमाग लगाते हैं कि ऐसे थोड़ी, ये प्रश्न इसीलिए पूछा गया क्योंकि इसकी जयपुर में होगी। नहीं, खंडपीठ जयपुर में होगा, वो सिस्टम है, और मुख्य पीठ जो है वो कहां पर है, तो जोधपुर में। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति जो एक से अधिक बार जो है महाधिवक्ता पद पर नियुक्त हुए, ये सारे महाधिवक्ता हैं। मैं एक ही स्लाइड पर सारे महाधिवक्ताओं के नाम जो है वो आपके लिए ले आया हूं, और इनमें से ही फिर जो है सिलेक्ट किए गए हैं कि बीपी अग्रवाल जो है वो 3 बार महाधिवक्ता रह चुके हैं राजस्थान के।
एस के तिवारी जी है 2 बार रह चुके, मेहता जी है वो 2 बार रह चुके, और एन एम लोढ़ा जी हैं वो भी 2 बार रह चुके हैं। कितनी बार रह चुके हैं? 2 बार। ठीक है, नरपतमल लोढ़ा जी। ठीक है, अब ध्यान रखना, राजस्थान में प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता ए के माथुर, प्रथम और एकमात्र, मतलब पहले कार्यवाहक पूछे या एकमात्र कार्यवाहक पूछे तो ध्यान रखना आपको ए के माथुर। अब राजस्थान के पहले जो महाधिवक्ता थे वो 1956 के हैं। 1956 के अपन ने देखा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो सिफारिश की गई उसके तहत जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति होने लगी। राज्यपाल की भी नियुक्ति, जो राज प्रमुख का पद था उसको चेंज करके राज्यपाल किया गया, उसी समय जो है ये पद लाया गया। तो उस समय पहले जो बनाए गए थे महाधिवक्ता उनका नाम था जी.सी. कासलीवाल जी। उसके बाद बने एल.एम. सिंघवी जी, ए.के. तिवारी जी, आर.के. रस्तोगी जी, एस.के. तिवारी जी, ए.के. माथुर जी जो कि कार्यवाहक थे, एन.एल. जैन जी, सी. स्वामी जी, एम.आर. काला जी, बी.पी. अग्रवाल जी, एस.एम. मेहता जी और बी.पी. अग्रवाल जी, और एस.एम. वापस मेहता जी, बी.पी. अग्रवाल जी वापस एन.एम. लोढ़ा। देखो एन.एम. लोढ़ा 1 बार, जी.एस. बापना जी और एन.एम. लोढ़ा 2 बार। ठीक है, और एम.एस. सिंघवी जी, और वर्तमान में जो है वो ये है, ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट। ये लाइन थोड़ा ये हटा दें आप। इनकी नियुक्ति फरवरी में हुई है, फरवरी 24 में। ये थोड़ा गलत हो गया है। इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति ध्यान रखना फरवरी 2024, फरवरी 2024 से लगातार ठीक है, 24 से लगातार। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसमें शायद क्लियर करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, तो छोटी सी क्लास थी महाधिवक्ता से संबंधित, जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैटर बन सकता था, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स से मैटर बन सकता था, वो सारी चीज़ें जो है वो कलेक्ट करके आपके लिए जो है क्लास लाने का प्रयास किया। क्योंकि ये मात्र जो 165 अनुच्छेद, आपको 165 पढ़ना है, 177 और 194 अपन विधानसभा जब पढ़ते हैं या विधानमंडल जब पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं ये चीज़, इसलिए ये जो है, लेकिन इनसे संबंधित थे तो इनको भी इसमें शामिल करते हुए, और 217 जो है वो उसका उल्लेख जो है वो किया गया है, क्योंकि इनकी जो योग्यता है उसका विवरण दिया गया है, इसलिए उसको भी अपन ने साथ पढ़ लिया। और साथ साथ जो अब तक रहे हैं महाधिवक्ता जी उनके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। पहले कौन थे तो कासलीवाल जी, और वर्तमान में जो कौन है वो भी अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, तो ये क्लास अपनी पूरी, अगली जो क्लास रहेगी वो अपने उच्च न्यायालय से संबंधित रहेगी, फिर जिला न्यायालय, फिर पंचायती राज और फिर नगरीय स्वशासन। आपके लगभग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा वो है सिलेबस, रीट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।